पहली बार आपने अक्टूबर में मेरी डिबेट में पूछा था और आज हम फरवरी में खड़े हैं, सवाल आप वही पूछ रहे हैं, जवाब नहीं मिला आपको आज तक। लेकिन संजीव झा जी, मैं आपके पास बदल गए संजीव जी, अगर जवाब इसलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराना है, नहीं, हाँ नहीं, ओके 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 संजीव झा जी, ये काला पेपर लाने से क्या होगा? आपके नेता खड़े हुए पोडियम पे खड़े हुए बोले कि भैया ये तो किसी भी दिन मेरे को अरेस्ट कर लेंगे। इतना क्यों डर है संजीव झा जी? जब कुछ गलत किया ही नहीं जैसा आप कहते हैं तो कैसे अरेस्ट करना? ये काला पत्र इसलिए क्योंकि ये काला पत्र इनके काले कारनामों का चिट्ठा है। अब देखिए ना, संजय सिंह जी ने इनके अदानी जी और मोदी जी की क्या जुगलबंदी थी इसके बारे में जो बोला तो आज वो जेल में है। अभी कह रहे थे कि इनके लोग जेल में हैं, शहजाद कह रहे थे। एक बात समझिए आप, आज ईडी का काम था मनी लॉन्ड्रिंग करने का, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग कर रहा है। एक बात बताइए, लगातार 2 साल से जांच हो रही है हमारे 2 मंत्री को बारे में, लेकिन 2 साल में अभी तक चार्जशीट पूरा नहीं हो पाया है, चार्जशीट ट्रायल शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक ये बात कहते हैं कि बेल नहीं मिल रहा, आपने ईडी को तो मॉन्स्टर बना के रख दिया है ना। एक ही ऑफेंस की 2 एजेंसी जांच कर रही है, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। सीबीआई और ईडी, सीबीआई में बेल मिल जाती है, ईडी में बेल मिल जाती है, क्योंकि बेल मिल ही नहीं सकती। ईडी को आपने इस तरह का मॉन्स्टर बनाकर रखा हुआ है। ईडी क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए, बड़े बड़े जो ड्रग्स माफिया पूरे वर्ल्ड में हैं उससे रोकने के लिए। आज आपने उस ईडी का उपयोग पॉलिटिकल पार्टी से बेटा करने के लिए कर दिया। अरे चीफ मिनिस्टर को बंद कर रहे हो, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंद कर रहे हो, मंत्री को बंद कर रहे हो। और आपके पास उदाहरण है ना सच भाई, जो भारतीय जनता पार्टी अभी कह रहे थे 2G 3G 5G, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सब तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया वो जांच से बच गया। अब देखिए ना, छगन भुजबल जी, अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। छगन भुजबल जी पे 300 करोड़ का घोटाले का आरोप था, 2 साल जेल में भी रह गए। अब वही ईडी कह रही है कि हमारा पिटीशन खो गया जी, इसीलिए हम इनको बरी कर रहे हैं। और ऐसे आपको गिराने लगूं तो ऐसे दर्जनों उदाहरण है। तो इसका मतलब है कि ईडी का उपयोग कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए नहीं कर रहे हैं आप। ईडी का उपयोग आप पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग के लिए कर रहे हैं कि अपने पास आ जाए। और आप कह रहे हैं अगर इतना ही बड़ा अच्छा माहौल है तो क्यों रातों क्या यही तो क्या विपक्ष नहीं संजीव जी, विजय जी, पंकज जी, मैं आपके पास आऊं, उसके पास एक और नहीं, तो क्या यही प्लैंक लेके तो क्या सिर्फ ईडी के मिसयूज का प्लैंक लेके आप 2024 में जनता के बीच जाने वाले हैं? आपका अपना कोई ऑल्टरनेटिव प्लैंक नहीं है क्या? आपका कोई एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल नहीं है? क्योंकि बीजेपी तो नहीं जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि मैं तो विकास का प्लैंक लेके जा रहा हूं। क्या आप ईडी के प्लैंक को लेके जनता के बीच जाएंगे? और क्या आपको लगता है अगर आप लेके जाएंगे तो आप टक्कर भी दे पाएंगे? हराना तो छोड़िए। ईश्वर, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप देखिए इंस्टीट्यूशन का क्या हाल कर दिया। आपने देखा ना, मेयर के चुनाव में रंगे हाथ पकड़े गए हैं, वीडियो में कैप्चर हो गया किस तरह की वोटों की चोरी होती है। लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, वो चोरी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसमें? और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इतना हार्ड टोन, वो क्लैरिटी थी, उस रिटर्निंग ऑफिसर को क्लैरिटी मिल गई होगी। उन्होंने क्लियरली कहा, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव झा जी, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि उस रिटर्निंग ऑफिसर को बता दीजिएगा कि मेरी नजर है उन पे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा। तो अगर आपको लगता है और जो कि आपका दावा था कि कुछ गलत हुआ है, तो उसके बाद क्या कोई हिम्मत करेगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा कह दिया? नहीं, यही तो भारत की डेमोक्रेसी की खासियत है। आप लंबा बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। अब देखिए इनके इंटेंट को समझिए, तो कैमरे में पकड़ेंगे तब पता चला ना। नहीं, मैं लंबा नहीं बोल रहा, बोलिए। रोज ये जनतांत्रिक व्यवस्था का रोज मर्डर कर रहे हैं। एक बात बताइए, संविधान में लिखा है कि पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है। पीपल ऑफ इंडिया जिस सरकार को चुनती है उस सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी एंसेबल होना चाहिए। आप ब्यूरोक्रेसी को छीन रहे हैं, तो क्या ये मर्डर है संस्था का? तीसरी बात, आप कहते हैं कहां महंगाई की बात करते थे, क्या है महंगाई? आज ही एक बच्ची मेरे पास आई, बोले मैं पढ़ाई कर रही हूं, पढ़ूं क्या, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आज एक आम आदमी के लिए घर कैसे चलेगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज देखिए कोई भी ऐसी चीजें, बेरोजगारी क्या आलम है आपके साथ। तो आप तो वो ऑप्शन ही नहीं लाते ना। शहजाद में आ रहा हूं। नहीं संजीव झा जी, ये मतलब ओपनिंग कमेंट्स है, लेकिन आप तो आपके नेता ने एक भी कोई ऑप्शन लाया। चलिए 1 सेकंड के लिए, पल भर के लिए, पंकज शर्मा जी या फिर विजय जी, मैं अगर संजीव झा की बात शहजाद में मान भी लेता हूं, चलिए आप ठीक करें, तो आपके नेता क्या कोई एक ऑल्टरनेटिव मॉडल लाके खड़ा करते नहीं? आपके नेता कोई भी हो, जब भी खड़े होते हैं यही कहते हैं कि देखो ईडी ने ये कर दिया, सीबीआई ने। आपका क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल है? आप यहाँ पे मेरे साथ डिबेट में बोल रहे हैं, आपके नेता ने कब कौन सा ऑल्टरनेटिव मॉडल लाके खड़ा किया? आप जिस स्वच्छता की बात करते थे, आज आप बात कर नहीं सकते क्योंकि आपके कितने नेता जेल में हैं।
हाँ, संजीव झा जी, जेल में क्यों है? आपको जनता को मॉडल तो देना पड़ेगा ना। आपने जिस मॉडल की बात की थी वो मॉडल तो धराशायी हो गया, और उस मॉडल को लगातार दिल्ली की जनता ने चुना। उस मॉडल पे आज बिजली मुफ्त हर गरीब को मिल रहा है, पानी मुफ्त हर गरीब को मिल रहा है, गरीब के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, गरीब के बच्चे डिफेंस में जा रहे हैं। आज दिल्ली का इन्फ्लेशन सबसे कम है। तो हमने तो मॉडल उठाकर दिया है ना, इस मॉडल की जरूरत है। पंकज शर्मा जी, नहीं संजीव झा जी वापस आऊंगा आपके पास एक एक करके वो ओपनिंग कमेंट्स। पंकज जी आप बताइए, आपको लगता है ये ब्लैक पेपर चाहे विपक्ष ला रहा हो या सरकार अगर व्हाइट पेपर भी लाई तो उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता? तो कॉमन मैन को चाहिए 2024 के इलेक्शन के बाद उसको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, उसकी जीवन शैली में क्या क्या फायदा आएगा, वो तो ये जानना चाहता है ना कि महंगाई कैसे कम होगी, नौकरियां कैसे बढ़ेंगी। आप जब भी कहते हैं कि देखो मोदी की सरकार तो ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? एक आपके नेता हैं वो यात्रा पे निकले हुए हैं और वो ऐसी यात्रा है जैसे जैसे आगे बढ़ती है पीछे पीछे लोग छिटकते जाते हैं। पंकज जी, ये तो आपकी सोच है ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है पीछे पीछे लोग छिटकते जाते हैं, और जनता को अगर इससे लेना देना है कि 2024 के चुनावों के बाद उसे क्या मिलेगा, तो जनता को ये भी इसी से पता चलेगा कि 10 साल में उसे क्या मिला। तो इस मायने में जो ब्लैक पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरकार ला रही है श्वेत पत्र, उससे पता चलेगा कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। सरकार बता रही है कि यूपीए के राज में ये हुआ, विपक्ष बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में क्या क्या हुआ। आप देख नहीं रहे, मोरवी में आप विकास की बात कर रहे हैं, मोरवी में पुल गिरा। अभी आपने वो प्रगति मैदान की टनल के बारे में रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आपने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि कैसे ईडी की जो फाइल्स हैं वो बीजेपी के नेताओं के घरों से मिली हैं? ये नहीं पढ़ा आपने। आपने ये नहीं पढ़ा कि जो विश्वकर्मा योजना में पैसा मिलेगा, जो कर्ज मिलेगा, जो लोन मिलेगा विश्वकर्मा योजना में, तो हर जिले में 3 भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की एक समिति बना दी गई है। तो जिलाधीश को, जिला कलेक्टर को जो प्रस्ताव मिलेंगे वो प्रस्ताव उस बीजेपी की समिति 3 नेताओं की समिति के पास भेजे जाएंगे। वो जिनको क्लियर करेगी उन विश्वकर्माओं को कर्ज मिलेगा। तो पिछले 10 साल में जो अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, जो हर तबके के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो अगर उस पर विपक्ष एक ब्लैक पेपर लाया है तो उसमें क्या गलत है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ आरोप पत्र नहीं लाइए? आप ब्लैक लाए हैं, आप ब्लू ले आइए, आप नारंगी ले आइए। विजय जी, पंकज जी, मैं आपसे सिर्फ एक इतना सजेशन कर रहा हूं, आप जितनी बार इन वरिष्ठ विपक्ष, शहजाद में आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। नहीं पंकज जी, आप जितना फ्रीक्वेंटली इन बड़े विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, it's a request from a junior journalist like me to a senior one like you, sir.